हो मेरे राजा ओ राजा गुरुर्मूर्ति चंद्रमा सेवत नयन चको आठ बहर निरे खते रहिया श्री गुरु चरणन कियो छोले जो माँ की जो खट को तो जरा भी सितारा हो जाए जहाँ जिक्र माँ का मंगल हो जन्नत का नजारा हो जाए। मात मुझे दर्शन दे, मात मुझे दर्शन दे, शेर पे सवार मेरे शेर वाली माँ, पहाड़ पे बस मेरे मेर वाली माँ, रूप है तेरे कहे जोत वाली माँ, नाम है तेरे कहे लाड वाली माँ, जग जननी है मेरे भोले वाली माँ, हो जग जननी है मेरे भोले वाली माँ, 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 जग जननी है मेरे भोले वाली माँ। शेर वाले माँ मेहरा वाले माँ। प्रेम से बोली घंटा रानी मैया की जय हो, जतमई मैया की जय हो, राजा राम की जय हो। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री पद सरोज अनपायने भक्ति सदा सत्संग रामायण आरंभ सुने आये हु चतुर सुजान सीतापति के चरण जुग श्री बंदी बैठे
हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंकर प्रेम मद्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान के जय हो, पट पर पावन धाम के जय हो, बोलो तुलसी बाबा की जय हो, बोलो आज के आनंद के जय हो, बोलो सब संतन को सीताराम। विश्ववंदनी माँ भारत के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी में बसे बामन गांव पट पर माँ बमलेश्वरी की ये तीर अंचल में बसे पटपर गांव के माटी में लगातार 2 दिवस के ये महत्वपूर्ण आयोजन, जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम मंच में आप देखे और सुने हो, जय माँ झांकी, रिकॉर्डिंग डांस, रामधुनी, झांकी, पंथी ने को कार्यक्रम आप देखिए सुने को। लेकिन अभी आपके बीच मानस गान के छोटे समय या अल्प समय के लिए आपके बीच मौजूद हैं। आओ जब तक भी देर रात्रि में आप बैठे हो कर लिए धन्यवाद ज्ञापित करत आप सब बोला पावन धारा मानस परिवार छुइया कटरानी जिला गरियाबंद के ढाले सादर बंदगी सादर प्रणाम स्वीकार करो। मन स्थिति या विजन मूड और माहौल लगभग ऐसे नहीं कि रामायण सुने जाए। स्थिति ऐसे बन चुके हैं कि मंच में जिन दृश्य नजर आते रही सोकर बाद अचानक मंच एकदम से खाली होना, सुना होना कर बाद जिन बंद कर एक बेर मन चालू करा था। साफ साफ बात ये है। फिर भी आप औपचारिकता बस ऐसे है कि समय लवचित तो करना पड़े। दूसरी बात ये कि हम तो फंसे हमारे चेक के विड्रॉल ही होना है, जिन 3 जगह घूमत सील लगा लगा के। तब आओ क्षणिक मात्र चर्चा आपके बीच लइका मन हल्ला करते जाना है तो मन जा सकते तो दिक्कत नहीं है। हो अगर सुने तनिक भी इच्छा हुई तो शांत हो जाओ कुछ क्षण के लिए। हो हाँ दिक्कत नहीं जाओ का दिक्कत दादा हमारा बैठना चाहिए, हमार तो मजबूरी है जी बैठे की। हाँ शंकर प्रेम मद्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भरे घो नरक महवास। बाबा तुलसी समय स्थिति देश काल सोचे परखे के बाद ये मानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 2 में पंक्ति लिखे हैं। भारत देश में जब मुगल साम्राज्य के शासन काल रही उस समय हिंदुत्व धर्म के बहुतकन धर्म के विखंडन होते रही। मूर्ति के विखंडन होना, धर्म के प्रति क्षति पहुंचाना और अलग अलग पंथ हो गए। कोई शैव धर्म मानने वाला, कोई वैष्णव धर्म मानने वाला, कोई आदि यानी देवी मानने वाला, अलग अलग पंथ हो गए। ऋषि अलग अलग धर्म के मानने वाला हो गए। बाबा तुलसी की भविष्य में भारत देश के जिन अखंडता है वो खंडन हो जाए, तब जाके ये जिन भगवान लंका में जाए के पहली जब पुलिया बनाइस, अब पुलिया बनाए के बाद एक शिवलिंग की स्थापना करे। आप हम देखते हैं कि
12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग भगवान स्वयं अपन हाथ से बनाए। जिला रामेश्वर शिवलिंग की है जो आज भी भारत के दक्षिण में समुद्र किनारे आज भी आप मिली हो शिवलिंग। और रामेश्वर शिवलिंग लखीन की 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है। 4 धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड में मिली आपला, द्वारिकापुरी गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और ये जिन भगवान स्वयं जिस शिवलिंग की स्थापना करे हैं बोले रामेश्वर, ये आपला मिली तमिलनाडु में। 4 धाम में से एक स्थल रामेश्वर शिवलिंग भगवान जिन बनाए हैं। कोई ने पूछी भगवान 14 साल के वनवास काल में ते का करे है, अपन हाथ से अपन मन से केस भगवान किसमें कुछ नहीं करे। तो अतका जिन हम रामायण में सुनथन कायला राम नहीं करिस भाई, सबरी करा, केवट करा, ताड़का ला, या हम कह दें कि कबन मल्ला बहुत सारा राक्षस मल्ला बाल्दीन मारी से रावण ला मारे है। भगवान की इसके मैं केवल एक काम करे हूँ, बोले का कि लिंग थापी विविध करी पूजा, शिव समान प्रिय नहीं मुहे दूजा कह। केवल एक काम करे हो जो मोर मन की कल्पना रहीस हो, कहा कि शिवलिंग के स्थापना हुआ। कहाँ? समंदर किनारे। बोले कैसे? रेत से बने वो शिवलिंग समंदर से बने रही से। बाबा तुलसी ये प्रसंग में बहुत भाव रखे कि दुनिया में 2 अलग अलग मानने वाला, कोई भगवान विष्णु माना तो कोई शंकर ला माना था, यानी अलग अलग थे या अलग अलग पंथ। कि अगर पंथी अनेक है और पंथ एक है तब तो ठीक है, लेकिन पंथी एक और पंथ अलग अलग है तो दुनिया अलग अलग दिशा में चल रही है। तो दुनिया ला समाहित करे बर भारत के अखंडता है बोला पर्याप्त रूप से रखे बर बाबा तुलसी ये दोहा लिखे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, 3 नर करी कला बरी घो नरक मोहबास। भगवान साफ साफ कहे कि शिवलिंग स्थापना करे के बाद कि शंकर प्रिय, जय शंकर के प्रिय है, और मोर मम द्रोही मोर द्रोही, और शिव द्रोही मम दास, जे शिव के द्रोही है और मोर दास है। वो नरला बोले कहा कि जय नर करी कलब बरी घो नरक महु बास। यानी बाबा तुलसी और भगवान राम ये कहना ध्येय ये है कि राम और शंकर में कोई अंतर नहीं है। जे राम ला मान शंकर ला नहीं माने तो हो व्यर्थ कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोरी की हिस। अगर राम ला पाना है तो आपला शंकर के भजन करना पड़े, शंकर ला पाना है तो आपला राम के भी भजन करना पड़े। यानी राम और शंकर में कोनो अंतर है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आओ कुछ समय ला समायोजित करत मैं आप तक और बात पहुंचाऊं कि बाबा तुलसी कैसे बात रख दीस। दुनिया सवाल खड़ा करे है कि बाबा तुलसी से गलत बात कहतस कैसे। 2 अलग अलग स्वरूप, 2 अलग अलग नाम है। राम अलग के स्वरूप है, शंकर के अलग स्वरूप है। अच्छा, दोनों निर्गुण निराकार है, दोनों सगुण साकार भी है, तो 2 अलग अलग स्वरूप, अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व रहे एक बात भी एक कैसे हो सकते हैं? कदाचित नहीं हो सके। लेकिन बाबा तुलसी प्रमाण दे है कि राम और शंकर में कोई अंतर है ही नहीं। आओ पहली प्यार से भजन हो जाए, फिर मैं कुछ बात और आप तक पहुंचाऊं। मैं बोल शंकर भगवान की जय। हरि गुण गाए सुबह, हरि गुण गाए सुबह, बैठे आम डाली हो। बिगड़ी बनाए संगी राम के कहानी हो।
कथा प्रभु राम के भजते हो ना, सुन लो रामा कहानी लाओ, सुन लो रामा कहानी लाओ। हरि गुण गाए सुबह बैठे आमा डाले, बिगड़ी बनाए संगी राम के कहानी वो, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ। हरि गुण गाए सुबह बैठे आमा डाले, बिगड़ी बनाए संगी राम के कहानी वो, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ। संत ज्ञानी के वाणी ला सुन के मोर भैया गा, तन के ताप मिटा ले, चर दुनिया जिन गानी के काहे भरोसा गा, बिरथा समय जन गवा ले। संत ज्ञानी के वाणी ला सुन के मोर भैया गा, तन के ताप मिटा ले, चर दुनिया जिन गानी के काहे भरोसा गा, बिरथा समझन गवा ले। मिठ मिठ लागे भाई संतन के वाणी, अमृत बरसे दाई राम के कहानी वो, कथा प्रभु राम के भजता ना, सुन लो राम कहानी लाओ, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ। जानी कब आई बुलावा रे भाई मोर, पिंजरल में न होड़ जाए, नहीं तो बाँचे चोला तो रे मोर भाई रे, घर बने छोड़ जाए। कौन जाने कब आई बुलावा रे भाई मोर, पिंजरल में न ओढ़ जाही, नहीं तो बाँचे चोला तो रे मोर भाई रे, घर बनई है छोट जाही। प्रभु बिना सुना लागे ये जिन गाने, काल संग गाले भैया राम के कहानी वो, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ। हरि गुण गाए सुबह बैठे आम डाले, बिगड़ी बनाए संगी राम के कहानी वो, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम कहानी लाओ, कथा प्रभु राम के भजत होना, सुन लो राम
कहानी लाओ, कथा प्रभु राम के भजत हो ना, सुन लो राम कहानी लाओ, सुन लो कथा प्रभु राम के भजत हो ना, सुन लो राम कहानी लाओ, सुन लो राम कहानी लाओ। सियावर रामचंद्र की जय। कम से कम जब तक जन हो उतकी जन जयकारा लगा दे करो, तब हम मला लगी कि बैठे कोई नहीं, फिर ऐसे लगी कि एकदम वीरान जगह में हम मन सुना था, हम मन बोला, पर चलो कोई बात नहीं, चेक फंसे हाँ खा दिख इतना तो करना पड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्राप्त लाभ पर्याप्त समझ के काम करना ज्यादा बेहतर है आदमी के लिए। हो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरि गो नरक महुबास। भगवान राम क्या करते? बोले शिवलिंग की स्थापना करते। जो शिवलिंग ही काबर, अगर शंकर के ही पूजा करने रहे तो स्थूल रूप में मूर्ति पूजा भी कर सकते, शिवलिंग ही काबर आज भी हम शिवलिंग के पूजा करते हैं। और जब से मिश्रा जी के तब से ज्यादा पूजा हो शिवलिंग के, तो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। महतारी मन भगवान शंकर के शिवलिंग में जरूर खुल जाते। मतलब कई बार लगते कि दूसरा घर वाला गदगद दिन वहाँ थे, खुद के घर वाले को दिन वहाँ थे हो सूखा परे हो, और दूसरा घर वाला विकट न वहाँ थे का जल से दूध से, खुद के घर वाला बेचारा साथ करे एको दिन नहीं की सोला, चल तो आज नहाओ जी काजी की बेचारा नहीं। अब एक मतलब ऐसे नहीं है कि भगवान शंकर के शिवलिंग में जल्दी रुकना है आप लोग। हाँ, बल्कि आपके विश्वास और श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप करना क्या चाहते हो। कि बोले शिवलिंग ही कहाँ पर, शिवलिंग में शिवलिंग के तात्पर्य अलग अलग प्रकार के शिवलिंग है कि स्वयं शिवलिंग, चर शिवलिंग, पार्थ शिवलिंग, अनेक 5 प्रकार के अलग अलग शिवलिंग के नाम बताए। अच्छा, वो हर वो शिवलिंग में बोले तीनों भगवंत एक साथ मिलिया, मूले ब्रह्मा के। शिवलिंग के जड़ में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी सबसे ऊपर में भगवान शंकर। यानी दुनिया के 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आपला एक ही जगह में सकते। कहाँ? बोले शिवलिंग में। शिवलिंग के सबसे नीचे इस जड़ में ब्रह्मा, मध्य में, बीच में भगवान विष्णु और ऊपर में भगवान शंकर। ये तीनों भगवान आपला शिवलिंग में मिलेगी। अब पंक्ति के पहला बात, शंकर प्रिय मम द्रोही किए गए। कौन कौन? अरे बोले शंकर प्रिय। शंकर प्रिय को रावण, अच्छा जावत कहाँ है? रावण के लंका में चढ़ाई करे। तो बोले शंकर के ही पूजा पहले की जाए। कहाँ पर? वो शंकर के बहुत प्रिय चेला है। कौन है? रावण है, और ओकरे लंका में चढ़ाई करना है। अच्छा, दुनिया वाला में ये मत कह दे कि भगवान शंकर के पूजा करके रावण न मार दिस। तो बोले भाव का है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। यानी शंकर के प्रिय मोर द्रोही है, और जे मोर प्रिय शंकर के द्रोही है। बोले दोनों जे नरक करी कलप भरी घोर नरक महुबास। अब आओ, दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? अगर देखा जाए तो राम कौन है? राम किस ज्ञान अखंड एक सीता पर राम ज्ञान है। और भगवान शंकर को शब्द विश्वास रूपी न हो। बोले ज्ञान का है आँखी, और विश्वास का है ये मन की। कैसे? और तुला कहीं ज्ञान तो हो गए लेकिन विश्वास नहीं है, तब वो ज्ञान अधूरा रह जाए। मन करा थे लेकिन वो में ज्ञान नहीं है, तब वो मन की जानना भी अधूरा रह जाए। मतलब ज्ञान और विश्वास के बगैर दोनों
अविरता है। अगर आपके पास केवल ज्ञान है, विश्वास नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है। आपके पास विश्वास है, अगर ज्ञान नहीं है तभी व्यर्थ है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। कैसे? एक गांव में मेला लगी, सब आदमी मन मेला देखे पर जावत रही। दो आदमी चौरा में बैठे गोठियावत रही कि हऊ मन मेला देखते हैं जी, मगर नहीं जा सकन। कैसे? अच्छा, जिन दूजन गोठियावत मन कौन है? ओमे के एक जन इस अंधरा जिगर कर आँखी नहीं है, एक जन है बोले लंगड़ा जिगर पाँव नहीं चलत है। अब दोनों आदमी ये कहा कि मेला उमन घूमते का, मेला देखते का, तो कैसे देख बे? लंगड़ा कथे तो देख दरबे तो कर आँखी नहीं है कथे। अच्छा, अंधरा किस तो देख डरबे तो कर पाँव नहीं है कथे। मतलब हमार मन है केवल मेला घूमे के, मेला दिखे के, लेकिन हम नहीं देख सकन। तो कैसे? चले युक्ति बनाथन कथे। कैसे युक्ति? एक काम करबो का, हम दोनों एक हो जाता। कैसे? अंदरा की मोर कर पाँव है तो आँखी नहीं है, तोड़ कर आँखी है तो तोड़ कर पाँव नहीं है। मतलब दोनों के दोनों असहाय हैं। अगर दोनों एक हो जाओ तो सहायक बन जाओ। कैसे? अंदरा किसे काम कर, कैसे? ते मोर खान में चढ़ के हिस किसकी मैं तोर आँखी में मेला देख डर हूँ और ते मोर पाँव में मेला घूम डर वे करते। एक हो जातन। अंदरा लंगड़ा कथे कि मोर ते खान में चढ़ जा और मोर पाँव से रेंगबो और तोर आँखी से मेला देखबो। अगर दोनों अलग अलग रहो न तो मेला घूम सकबो न मेला देख दो। लेकिन अगर दोनों को एक हो जान, अंतरा और लंगड़ा, तो दोनों कोई मेला घूम डरबो। अच्छा, दोनों हरे कौन? अंधरा बोले ज्ञान, लंगड़ा बोले विश्वास। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। वैसे ने शंकर है प्री मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, तीन नरक करी कलबरी घोर नरक मोहबास। बोले राम और शंकर तो अलग है ही नहीं, तो अलग अलग तत्व, अलग अलग स्वरूप कैसे है? जैसे भाई अगर तुला राम के भजन करता, अगर शंकर के नहीं करस तब भी व्यर्थ है। शंकर ये करथस, राम के नहीं करस तब भी व्यर्थ है। दोनों मानना पड़े। अच्छा, दोनों अलग अलग स्वरूप के, दोनों के एक ही स्वभाव कैसे है, एक ही तत्व नजर आते। जैसे घर में कोनो सगा आ गए, चाय बनाना है, शक्कर सिर आ गए तो काम में चाय बनी, गुड़ में नहीं बनी। भाई सगा आ गए, शक्कर सिर आ गए तो चाय बनाए बर गुड़ से भी चाय बन सकते। कहाँ पर कि गुड़ के भी स्वभाव का है, मीठा है, शक्कर के भी स्वभाव मीठा है। यानी आप अगर शक्कर की गैर मौजूदगी में गुड़ के भी चाय बना सकते हो। अगर गुड़ नहीं है, शक्कर से भी मीठा पदार्थ ले सकते हो आप। दोनों अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग दिखते, अलग अलग है, ओकर बाद भी दोनों में एक ही तत्व है, बोले मिठास। वैसे भगवान राम और शंकर दो नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों के स्वभाव तत्व एक ही है। जैसे अगर हम उदाहरण लगान, एक छोटे से सवाल आप तक पहुंचाऊं। मुझे सुना थे कि सोना में अंगूठी है कि अंगूठी में सोना है। सवाल बड़ा अजीब लगते कि सोना में अंगूठी है कि अंगूठी में सोना है। अच्छा, दोनों में कोई दोनों अलग है ही नहीं। जैसे राजनांदगांव जिला में पटपर गांव है कि पटपर गांव में राजनांदगांव जिला है। दोनों सवाल सब लगभग सेम है, लेकिन तत्काल ये कही दे वो कोने पूछिन कि राजनांदगांव जिले में पटपर गांव है कि पटपर गांव में राजनांदगांव जिला है। तत्काल मन में सवाल के उत्तर आ जाए कि राजनांदगांव जिला में पटपर गांव है। तो क्या एकर मतलब पटपर गांव राजनांदगांव जिला नहीं है? लेकिन बड़े तत्वला लगते कि सामने है। जैसे ये मोबाइल है, कुछ देर के लिए मान के चलतन कि ये मोबाइल नहीं हो, अतके बार सोना है, और यही में के नान चिन्ह काट के अगर अंगूठी बनाया जाए, अब अंगूठी बनने के बाद का वो अंगूठी सोना से अलग हो गए? नहीं हो गए। लेकिन इतना सत्य है कि वो अंगूठी ये सोना से अलग हो गए, लेकिन सोना से अलग नहीं हुए।
तात्पर्य ये है कि सोना में ही अंगूठी है, अंगूठी में ही सोना है। सेम सवाल है कि शंकर में ही राम है, राम में ही शंकर है। दो अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूप भले नजर आते, लेकिन दोनों में अंतर है ही नहीं। काबर जितना राम शंकर ला मानते अपन इष्ट, उतके शंकर राम ला मानते अपन इष्ट, दोनों मानते। आप अगर शंकर के मंदिर में जाना है तो आप शंकर की पूजा करे करत राम की भी पूजा कर सकते हो। अगर राम के मंदिर में चल दे हो पूजा अगर शंकर के करना है तो राम के मंदिर में भी शंकर की पूजा हो सकती। दोनों की पूजा अपना करना पड़े तब किसकी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरे। बोले हर व्यक्ति ला शंकर और राम दोनों समान रूप से मानने लगी। काबर एक बात तो बाबा तुलसी लिखे भगवान राम जी ने कि इनकी जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पावे। सामीप्य, सालोक्य, साजुज्य और सारूप्य, ये चार मुक्ति है। जिसमें साजुज्य बोले भगवान ला साजुज्य रूप से भगवान के करीब या भगवान ला स्पर्श करके वो प्राप्त करी। कदे जे गंगा जल आन चढ़ाई। हर भगत सावन के महीना में भगवान ला गंगा जल चढ़ाते। सावन के महीना में भगवान शंकर के शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाता। अच्छा कब से? बोले अभी की तैया के बाबा तुलसी जी के जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पावई के। अच्छा कैसे? गंगा जल जल नहीं के है, गंगा जल के है। बाबा तुलसी बड़ा गजब बात कही। अच्छा गंगा जल है कहाँ? गंगा में नहीं भाई, गंगा जल गंगा में है। अच्छा ये शिवलिंग कहाँ है था? जेकर गंगा है अगर शिवलिंग नहीं है, जेकर शिवलिंग होकर गंगा नहीं। कैसे? गंगा है कहाँ? भारत के उत्तर में। अच्छा ये शिवलिंग कहाँ है? रामेश्वर, भारत के दक्षिण में। कितना बड़े फासला है। तब भगवान राम काबर कहा कि जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। गंगा है भारत के उत्तर दिशा में और शिवलिंग कहाँ है? भारत के दक्षिण में। अच्छा जेला गंगा जल चढ़ाना है यानी शिवलिंग है रामेश्वर में, अगर तुला गंगा जल चढ़ाना कहाँ जाने लगी? तुला गंगा जी जाने लगी। यानी दक्षिण के व्यक्ति उत्तर जाए और उत्तर के आदमी ला दक्षिण जाने लगे। अच्छा उत्तर में गंगा है, दक्षिण में रामेश्वर शिवलिंग है। गंगा जल चढ़ाए पर दक्षिण के आदमी ला यानी तमिलनाडु के आदमी ला गंगा आने लगी उत्तर में, और यहाँ से वो जल लेगी। अब अगर तमिलनाडु के आदमी उत्तर में आई तो वहां के संस्कृति के समावेश हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अच्छा एक के पास गंगा है, एक के पास शिवलिंग है, दो अलग अलग है। लेकिन ये दो दिशा की बात है, उत्तर और दक्षिण के दो दिशा बच गए, पूर्व और पश्चिम। पूर्व वाले के पास ना तो गंगा है ना तो शिवलिंग है। सेम कहानी पश्चिम वाले के पास भी है, ना तो कर पास शिवलिंग है ना तो गंगा है। मतलब चारों दिशा के व्यक्ति एक जगह सकलाही, कहाँ? गंगा घाट में। और चारों व्यक्ति ये गंगा जल आन चढ़ाई, गंगा जल लेके भगवान शंकर के शिवलिंग यानी रामेश्वर पहुंच ही और ओकर बाद जल चढ़ाई। यानी चारों दिशा के आदमी एक जगह सकलाही। तो बोले चारों संस्कृति, चारों दिशा के संस्कृति में सामंजस्य आया है, मुलाकात हुई और ये अलग अलग खंड है वो अखंड हो जाए, भारत में एकता आ जाए। बोले राम और शंकर दोनों बराबर रूप से मानी। ओका नाम से शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तीन नर करे कलप बरी घोर नरक महबास। आओ भगवान शंकर और राम दोनों माने लागी, पर शंकर और राम ला माने पहले तुम हमार बात ला माने लागी। तब बना था लगभग एक भजन करथन और सब तुम हाय परत बेरा हो गए और ज्यादा हमन उघावत है। तो एक भगवान शंकर के प्यारे से भजन करता, फिर चाहबोन की औ विलंब न करते हुए
विराम के पहुंचन। आओ बोल शंकर भगवान की। आओ सावन के वो दृश्य आप तक पहुंचे भजन के माध्यम से कि आप हम सब मिलके भगवान शंकर लमनाथन भगत मन की तरह चलिए। महाकाल का महिमा बड़ा भारी है, वो तो पल में भरता मेरे भोलेनाथ सबकी झोली खाली है। सावन माँ शिव जी ला मनाबो, बेले के पतियाला जगाबो, कांवर माँ गंगा जलना लाबो, आओ घड़िया भोला ना नहवाबो, आओ घड़िया बाबा ला मनाबो। सावन माँ शिव जी ना मनाबो, सावन माँ शिव जी ना मनाबो, बेले के पतियाला जगाबो जगाबो, बेले के पतियाला जगाबो, कांवर माँ गंगा जल लाबो, कांवर माँ गंगा जल लाबो, आओ घड़िया भोला ला नहवाबो नहवाबो, आओ घड़िया भोला ला नहवाबो। चलो से मंदिर जाबो भोला के दर्शन पाबो, चलो से मंदिर जाबो भोला के दर्शन पाबो। जटा जुटी भोला के शर्मा गंगा माई विराजे, वासुकी नागह गल में बिछी की कुंडल साजे, मरघटिया के अंगम भूता नक्सिकले चुपरा के, गांजा धतुर भांगल पी के बैहा बरन हो नाचे, फूल पतरा नारियल चगाबो, फूल पतरा नारियल चगाबो, बम बम जयकारा ला लगाबो लगाबो, बम बम जयकारा ला लगाबो। दूध दही घी मदरस में वाम श्री जगह के, चौर चंदरोली मोले अबीर गुलाल लगा के, पंचदीप मकरा आरती धूप कपूर जला के, ढोल गाड़ बादर मृदंग डफली डमरू बजा के, मन के मानवती ला पाबो,
सावन मां शिव जी ला मनावो, बेले के पतियाला जगावो जगावो, बेले के पतियाला जगावो। कांवर मां गंगा जल लावो, कांवर मां गंगा जल लावो, आओ बढ़िया भोला ला नहवावो नहवावो, आओ बढ़िया भोला ला नहवावो। चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो।